वबरकातुहू। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ हुए ताहिर और तकनीकी माविन मोहम्मद ज़बादी हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। इख्तिताम पजीर और कतर ने एक ब्रॉन्ज मेडल इस बार भी हासिल किया है और ये ब्रॉन्ज मेडल लाए हैं अब्दुर्रहमान अब्दुल कादिर, जिन्होंने के शॉटपुट में ये मेडल हासिल किया टोक्यो 2020 में। इससे पहले 2016 में रियो में वो इसी खेल में चांदी का तमगा भी ला चुके हैं। साहिब इस्मो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने उनको मुबारकबाद दी इस कामयाबी पर और कतरी ओलंपिक कमेटी के सरबराह शेख जुआन बिन हमद आल थानी ने भी मुबारकबाद पेश की। और न सिर्फ इन्होंने बल्कि और भी दीगर स्पोर्ट्स शख्सियात हैं कतर में, उन सब ने दी मुबारकबाद अब्दुर्रहमान अब्दुल कादिर को। और ये पहले ऐसे कतरी खिलाड़ी हैं कि जिन्होंने शॉटपुट में बैक टू बैक 2 बार ये कारनामा अंजाम दिया है। को बता दूं कि अब्दुर्रहमान अब्दुल कादिर ने अगरचे ओलंपिक्स में चांदी और ब्रॉन्ज का तमगा हासिल किया है 2016 और 2020 में, लेकिन 2017 में लंदन में होने वाले एथलेटिक्स में जो एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप थी और माजूर खिलाड़ियों की एथलीट्स की, वहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था शॉटपुट में। और इसी तरीके से एशियन गेम्स 2014 जो केन्शन में हुए थे, वहां पर भी गोल्ड मेडल लेकर के आए थे। कतर स्टार लीग के नए सीजन का आज से ऐलान कर दिया गया है और आज दोहा के डब्ल्यू होटल में बाकायदा इस हवाले से एक तकरीब हुई और 6 दिनों पहले ऐलान कर दिया गया और बता दिए गए कायदे कवानीन। 11 सितंबर बरोज हफ्ता होगा आगाज कतर स्टार लीग के नए सीजन का और मुकाबला होगा पहले दिन गर्राफा का शिमाल के साथ, उमसलाल का रैयान के साथ और कतर का अल अहली के साथ। और साथ ही साथ ये भी बता दिया गया है कि नए सीजन में और इस सीजन के अलावा दीगर जो मैचेस टूर्नामेंट्स के हैं, जैसे कि ओरिदो कप का आगाज हो रहा है, तो क्या क्या करना है मैच देखने के लिए आने वालों को। एक तो ये कि फेस मास्क लगाए रखना है स्टेडियम में शुरू से लेकर आखिर तक और एहतराज ग्रीन होना चाहिए। स्टेडियम में अंदर जाने से पहले आपका चेक किया जाएगा टेम्परेचर। खाने पीने की चीजें अंदर ले जाने की इजाजत नहीं होगी। टिकट्स आपको सिर्फ ऑनलाइन ही खरीदनी होंगी और tickets.qsl.qa ये है वेब एड्रेस। यहां पर जाइए और ई टिकट्स हासिल कीजिए। उसके अलावा सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना होगा बैठने के दौरान और जो सीट आपको एलोकेट की जाएगी वहीं पर बैठना है। साथ ही साथ जो सिक्योरिटी पर्सनल वहां पे होंगे या ऑर्गेनाइजर्स जो होंगे, वॉलंटियर्स होंगे, उनकी बातें सुननी है। और जहां तक बात है कि कितने टिकट्स आप ले सकते हैं, तो एक शख्स एक वक्त में 4 टिकट खरीद सकता है। जिक्र कतर का ही जारी रखते हैं और बात करेंगे स्टार कंटेंडर की। जी हां, ये है टेबल टेनिस खेलने वाले प्रोफेशनल लोगों की चैंपियनशिप जिसकी कतर कर रहा है मेजबानी स्टार कंटेंडर। और ये 20 से लेकर 25 सितंबर यानी कि रवा महीने की 20 से 25 तारीख तक होंगी यहीं दोहा में। उसके अलावा एशियन चैंपियनशिप भी टेबल टेनिस की यहीं होगी और ये होगी 28 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर तक। और यहाँ पर ये जो चैंपियनशिप है, इसमें अव्वलीन रहने वाले खिलाड़ियों को मौका मिलेगा अगले साल चाइना में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का। फीफा वर्ल्ड कप की बात करेंगे, लेकिन वर्ल्ड कप 2022 का जिक्र तो हम करते ही हैं, लेकिन बात आज करेंगे उसके बाद होने वाले जो कप्स हैं। और सवाल ये है जो कि पिछले कई महीनों से पब्लिक डोमेन में है कि क्या फीफा वर्ल्ड कप को 4 के बजाय 2 साल पर मुनाकिद किया जाए। एक तजवीज है और
इसके हिमायत में भी लोग बोल रहे हैं, लेकिन इसके खिलाफ भी लोग बोल रहे हैं, और जो खिलाफ बोल रहे हैं उनमें यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन यूएफा भी है, और इसके अलावा यूरोप के जो बड़े फुटबॉल क्लब्स हैं वो तमाम के तमाम इसकी मुखालफत कर रहे हैं। और अब फीफा ने ये कहा है कि भाई क्यों ना इस मसले को लेकर के आवाम में जाया जाए और आवाम से पूछा जाए, पब्लिक से पूछा जाए कि भाई आप ये आलमी इवेंट क्या 2 साल में देखना चाहते हैं। लेकिन चाहे अवाम कुछ भी कहें और चाहे फुटबॉल क्लब्स कुछ भी कहें, चाहे फीफा कुछ भी कहे, ये बात तो हम जानते हैं कि 2 साल पर वर्ल्ड कप करवाना आसान नहीं होगा, क्योंकि कोपा अमेरिका भी है, यूरोपियन चैंपियनशिप कप भी है, यूरोप कप भी है, और उसके अलावा अफ्रीका का कप भी है, फुटबॉल कप है, एशियन फुटबॉल कप भी है। और ये तमाम जो मुकाबले हैं, अगर वर्ल्ड कप भी 2 साल पे होने लगेगा तो न सिर्फ ये कि जो सीजन के मैचेस होते हैं हर मुल्क में वो भी मुतासिर होंगे, बल्कि जो कॉन्टिनेंट लेवल पे खेले जाते हैं वो भी मुतासिर होंगे। तो आसान तो नहीं है, बट चलें देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा वक्त के साथ साथ। फुटबॉल का जिक्र आगे और बढ़ाएंगे, बात करेंगे कतरी टीम की जो कि है यूरोप में, और यूरोप में जो क्वालिफायर्स हो रहे हैं वर्ल्ड कप 2022 के लिए, उनमें कतरी टीम मेहमान की हैसियत से खेल रही है। अगरचे इन मैचेस के नताइज का कतर की शिरकत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, कतर चूंकि होस्ट कंट्री है लिहाजा उसकी टीम तो फाइनल्स में खेलेगी ही, लेकिन मैचेस हो रहे हैं और इन मैचेस से कतरी टीम जरूर तजुर्बा हासिल कर रही है। फिलहाल जो मुकाबला हुआ है ताजा तरीन कतर का, वो था पुर्तगाल के साथ, और इस मैच में पुर्तगाल के कैप्टन क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं खेले, लेकिन कतरी टीम हार गई 1 के मुकाबले 3 गोल से। पुर्तगाल के गोल एंड्रेस सिल्वा ने 23वें मिनट में पहला गोल किया, चावियो दे सिल्वा ने 25वें मिनट में दूसरा गोल किया, और ब्रूनो फर्नांडिस ने 86वें मिनट में तीसरा गोल किया एक पेनाल्टी से, जबकि कतर की जानिब से अब्दुल करीम हसन ने वाहिद गोल किया, और उस वक्त मैच का 61वां मिनट जारी था। इससे पहले मुकाबला एक और हुआ था कतर का सर्बिया के साथ, और ये मुकाबला बुध को खेला गया था, वहां पर भी कतरी टीम को 4-0 से शिकस्त हुई थी। अलबत्ता उससे पहले जो कतरी टीम ने ग्रुप ए में मैचेस खेले थे वहां पर जबरदस्त नताइज सामने आए थे, और ये मैचेस हुए थे मार्च के महीने में, जिसमें कि कतर की टीम ने लग्जमबर्ग को 1-0 से हराया था, अजरबैजान को 1 के मुकाबले 2 गोल से हराया था, जबकि आयरलैंड के साथ 1-1 से बराबर रहा था। और चलेंगे हम टोक्यो एक बार फिर पैरा ओलंपिक्स का इख्तिताम, और भारत ने अब तक की सबसे बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है पैरा ओलंपिक्स में, और इस बार 19 तमगे जीत करके भारतीय एथलीट लौट रहे हैं अपने वतन को, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। 5 गोल्ड जीते हैं और 8 सिल्वर, जबकि 6 ब्रॉन्ज मेडल्स भारतीय एथलीट्स ने हासिल किए हैं। जबकि अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पैरालंपिक एथलीट हैदर अली ने अपने मुल्क के लिए गोल्ड जीता है, और ये डिस्कस थ्रो में उन्होंने ये मुकाबला हासिल किया है। स्टैंडिंग डिस्कस थ्रो इवेंट में 55.26 मीटर्स के फासले पर थ्रो करके उन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है, और ये उनकी पर्सनल अब तक की बेहतरीन कारकर्दगी भी है। टोक्यो पैरालंपिक्स में तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान के एक और नौजवान और बड़े मशहूर पहलवान इनाम भट्ट, उन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता है पाकिस्तान के लिए, और ये मुकाबला उन्होंने जीता है इटली में, जहां पर वर्ल्ड बीच रेसलिंग सीरीज हुई, और 90 किलोग्राम की कैटेगरी में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इस इवेंट के फाइनल में उन्होंने यूक्रेन के पहलवान को 3-0 से हराया, जबकि सेमीफाइनल में उन्होंने रोमानिया के पहलवान को भी 3-0 से शिकस्त दी थी।
और टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स गेम्स में टॉप पर रहा है चाइना 96 गोल्ड के साथ। टोटल मेडल्स 207 लिए हैं ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि इंग्लैंड ने 41 गोल्ड मेडल जीते, दूसरे नंबर पर रहा, और अमेरिका 37 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर रहा है, जबकि भारत का नंबर इसमें 24वां है, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज के साथ। बात करेंगे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की, और पहले यूरोप का हाल हवाल देखते हैं, जहां पर कि आज जो मैचेस हुए हैं उनमें बेलारूस ने वेल्स की टीम से शिकस्त खाई है 2 के मुकाबले 3 गोल से, जबकि कुछ मैचेस इस वक्त जारी हैं और इनमें खेल रहा है बुल्गारिया लिथुआनिया के साथ, अल्बानिया खेल रहा है हंगरी के साथ और इंग्लैंड खेल रहा है एंडोरा के खिलाफ, जबकि कोसोवो और यूनान का मुकाबला होना है। इसी तरह से 9:45 बजे स्पेन की टीम जॉर्जिया के साथ खेलेगी और इसी वक्त एक और मुकाबला शुरू होगा जर्मनी और अर्मेनिया के दरमियान, और रोमानिया और लिechtenstein के दरमियान भी इसी वक्त मुकाबला होगा आगाज। स्विट्जरलैंड और इटली की टीमें भी 9:45 बजे कतर के वक्त के मुताबिक होंगी आमने सामने। चेक रिपब्लिक और बेल्जियम, सैन मेरिनो और पोलैंड भी इसी वक्त खेलेंगी आमने सामने, जबकि उसके 15 मिनट के बाद एक जबरदस्त मुकाबला शुरू होगा और ये होगा जनूबी अमेरिका के क्वालिफायर्स में, जो कि वर्ल्ड कप 2022 के लिए खेले जा रहे हैं। और यहां पर जो मुकाबला जबरदस्त सा आप देख सकेंगे रात को कतर के वक्त के मुताबिक 10 बजे, और इसको आप देख सकेंगे बीएन स्पोर्ट्स पर ब्राजील और अर्जेंटीना के दरमियान। जी हां, अर्जेंटीना और ब्राजील के दरमियान, जो कि रिवायती हरीफ हैं, बिल्कुल जैसे इंडिया पाकिस्तान के दरमियान क्रिकेट का मैच होता है, वैसे ही फुटबॉल का मुकाबला ब्राजील और अर्जेंटीना के दरमियान खेला जाता है। तो अगर देखना चाहें तो रात को 10 बजे बीएन स्पोर्ट्स पर जरूर देखिएगा। और जनूबी अमेरिका ही में वर्ल्ड कप 2022 क्वालिफायर्स के जो मजीद मुकाबले हो रहे हैं कल, उनमें इक्वाडोर खेल रहा है चिली के साथ, उरुग्वे खेलेगा बोलिविया के खिलाफ और पैराग्वे का मुकाबला होगा कोलंबिया के साथ। और जनाब अब चलते हैं क्रिकेट की दुनिया में और बात करेंगे हम इंग्लैंड और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान खेले जाने वाले टेस्ट मैच के हाल हवाल की। चौथा टेस्ट मैच जो कि खेला जा रहा है ओवल लंदन में, और यहां पर सूरत-ए-हाल ये है कि भारत की टीम दूसरी इनिंग्स में 466 रन बना करके हुई आउट और उसने टारगेट फतह कर दिया है 368 रनों का, 368, और इस टारगेट का ताकुब कर रही है इंग्लैंड की टीम। अभी तक कोई भी उनका विकेट नहीं गिरा है, दोनों ओपनर मौजूद हैं। हसीब हमीद 22 और रॉरी बर्न्स 24 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। इंग्लैंड को अब भी 319 रन चाहिए भारत से मैच जीतने के लिए। भारत की दूसरी पारी में रोहित शर्मा की इनिंग्स रही यादगार, जिन्होंने बनाए 127 रन। ये उनका पहला ओवरसीज टेस्ट 100 था। उसके अलावा चेतेश्वर पुजारा ने 61 रन की पारी खेली, ऋषभ पंत ने बनाए 50 रन और विराट कोहली ने 44, जबकि शार्दुल ठाकुर ने पहली इनिंग्स की तरह दूसरी पारी में भी अपनी हाफ सेंचुरी की मुकम्मल, 60 रन बनाए उन्होंने। और वृद्धिमान साहा के बाद 8वें नंबर पर किसी टेस्ट मैच की दोनों ही पारियों में हाफ सेंचुरियां बनाने वाले बन गए हैं वो खिलाड़ी। वृद्धिमान साहा ने आखिरी बार भारत की जानिब से 2016 में ये कारनामा अंजाम दिया था। तो जनाब कुल मिला के 319 रन इंग्लैंड को भी और बनाने हैं। कल का पूरा दिन बाकी है, देखना है कि इस मैच का नतीजा क्या होगा। दोपहर के बाद काफी दिलचस्प हो जाएगा।
और चलते चलते यूएस ओपन का हाल अहवाल राउंड 3 का आपको बताऊं। जो मुकाबले हुए आज उनमें फ्रांस के गैल मॉनफिलिस हार गए हैं, हराया उनको इटली के सिनर ने। इसी तरह से अमेरिका के जेनसन ने भी अपना मुकाबला जीत लिया है रूस के असलान के खिलाफ। और इससे पहले जो मुकाबले हो चुके हैं उनमें मजीद आज कनाडा के डेनिस को शिकस्त हुई है साउथ अफ्रीका के जॉर्ज के हाथों, और अमेरिका के ओपल का भी अपना मैच जीत चुके हैं। तो ये मुकाबले भी जारी हैं और इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंड अप से भी अब मेरे जाने का वक्त हो चुका है। उबैद ताहिर और तकनीकी मुआविन मोहम्मद अज़वादी को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप सुन रहे हैं